भाई और चारा, ठीक है ना, हमने और भाई और चारा ही बनाया, भाई और चारा ही करा था, लेकिन इन्होंने हमको भाई बनाकर हमको केवल चारा बनाने का काम करा। गलत हो जाएंगे कि आप ये साबित कर दें कि फोड़ने वाला मोमिन नहीं था। देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, और हमारा मोदी तो ऐसा चौकीदार है जो बिल्ली से दूध की चौकीदारी करवा दे। और जो हमारे मोमिन भाई हैं वो भी हमारे साथ चले, मोहम्मद आइल मोहम्मद की तर्ज पर जुलूस निकालें कि हिंदू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। काम करने वाले एक ही धर्म के क्यों होते हैं? सब तो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया को बनाया, इधर हमें काफिर बताते हैं, अपने आप को अव्वल बताना और हमें दोयम बनाना। वे जाहिलो सुधर जाओ, अपने रब को जवाब नहीं दोगे। अब तुझे 72 हूर मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्या गारंटी है? जिंदा कोई गया नहीं, मर के कोई आया नहीं। तो मोमिन का मकसद अपने आप को मोमिन मानना। मोमिन का मतलब है शांति की चाह में निकलने वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सी शांति की चाह, जहाँ बांधो फट जाओ। जिसके भी ये नाम आ रहे हैं यहाँ पर, उनको सीधा पैंट उतरवा के सीधा दिखा दो धर्म कौन सा है। क्योंकि जैसे इन्होंने पाकिस्तान पुलवामा में करा था ना, वैसे यहाँ पर टांग दो खड़े होके फांसी। पैंट क्या खुलवा दो, उनके नाम ही पढ़ लो ना, गूगल पे निकाल के पढ़ा हुआ नाम, सबके नाम अभी पढ़ दूंगा, सब पता चल जाएगा कौन किस धर्म का, कौन किस धर्म का। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि लाल किले की जो घटना थी वो एक सोची समझी साजिश सरकार ने खुद डिक्लेयर कर दी गई है ऑफिशियली तौर पर। ये कहा गया है कि जो ब्लास्ट था ये एक सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, सीएनजी जो फटने से, बल्कि एक्ट ऑफ टेरर था। मतलब ये आतंकवादी घटना थी। अब जब एक्ट ऑफ टेरर लग चुका है तो फिर अब 2 दिन 3 दिन बाद ये भी डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर में ये किसके कहने पर, किस देश के कहने पर हुआ है। अगर इसमें पाकिस्तान का 1% भी हाथ पाया गया, 1% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 0.0000001% भी अगर पाकिस्तान का हाथ पाया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर लग जाएगा। फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर बहुत तह तक जांच कर रही है, और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तारीफ करी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा कि 10 तारीख को यहाँ पर हमला हुआ और 11 तारीख को उन्होंने अपने कोर्ट के आगे ब्लास्ट करवा दिया, 10 से 12 लोग मरवा दिए। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कह दिया कि इंडिया ने कराया है बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन करें, तो एक नेशनल लेवल पर तो मजाक बना है, लेकिन भारत की तारीफ भी हुई है कि ये बहुत तह तक जा रहे हैं। और अगर एक बार पाकिस्तान का हाथ मिल गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर लग जाएगा। और वॉर और टेरर में फ़र्क होता है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तो हम टेररिस्ट को मारने के लिए चला रहे थे। हम उनके पाकिस्तान में घुसकर जो लश्कर तैयबा या फिर जितने भी आतंकवादी हैं उनको घुस कर मार रहे थे। लेकिन अगर एक्ट ऑफ वॉर लगा तो फिर हम सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि नेशन टू नेशन लड़ाई होगी, एक युद्ध होगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल है। ये क्या ले रखा है आपने? दोस्त ये अपील है, भाईचारा बढ़ाने की अपील। जैसे कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का दावा किया जाता है, ठीक है ना। तो एक हमारा जिहादी, एलिट क्लास जिहादी यहाँ फटा था लाल किले पे, ठीक है ना। तो तो बाकी जो हमारे लोग बागों का दावा है, हमारे भाइयों का, मोमिन भाइयों का दावा कि गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में रहते हैं वो, तो उनको चाहिए कि जो हमारे मरने वाले मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, मुस्लिम की दुआ करेंगे वो, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी अपनी तमाम मस्जिदों से 10वां, 20वां, 30वां और 40वें का आयोजन करें। और 13वीं है उनकी, 13वीं की डेट देखिए रखी है इसमें, और जो 13वीं की डेट है हमारे हिंदू मत अनुसार उस पर 13वीं का आयोजन करें और भाईचारे के लिए पहल करें। इसमें दिक्कत कहाँ है बताइए? मतलब आप क्या कहना चाहिए? मैं हमारी जनता समझी नहीं और मैं भी नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि जो लाल किला ब्लास्ट में जो शहीद हुए हमारे हिंदू भाई बहन, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी मस्जिदों से प्रार्थना करें। जामा मस्जिद नज़दीक है, सुनहरी मस्जिद नज़दीक है, फतेहपुरी मस्जिद नज़दीक है, बरेली मरकज़ है, देवबंदी मरकज़ है। एक मैसेज जाना चाहिए भाईचारे का, मोमिनों के द्वारा पहल करनी चाहिए उतनी उनकी आत्माओं की शांति के लिए जो मरने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग तो फतिया पढ़ते हैं, मतलब उन लोगों के लिए। हाँ, गलत ये गलत बोल रहे हैं। जो बम फटने, जो यहाँ पर बम फाड़ा ना उसने, वो भी सुनहरी मस्जिद में ही कुछ देर पहले घूम रहा था। 3 घंटे, हाँ 3 घंटे कुछ देर पहले वहीं पर घूम रहा था। तो ये मत कहिए, ये सुनिए, ये मत कहिए अब भाईचारा, ये मत कहिए आप कि भाई और चारा, ठीक है ना। हमने और भाई और चारा ही बनाया, भाई और चारा ही करा था, लेकिन इन्होंने हमको भाई बनाकर हमको केवल चारा बनाने का काम करा। ये बताइए, हम बाहर के नहीं, सुनिए, ये चारा जो हुआ, हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने भाईचारा रखा और उन्होंने भाई बनाकर चारा बनाया, बिल्कुल। तो अगर मान के चलिए, अगर जिन मुस्लिम्स ने उन्हें शरण दी होगी, तो यहाँ पर अगर बम ब्लास्ट हुआ तो बम ये देखकर तो नहीं फटा कि यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसमें जो इंजर्ड हुए वो मुस्लिम्स भी हुए हैं, हिंदू भी हुए हैं, सिख भी हुए हैं, ईसाई वगैरह अलग अलग जाति धर्म के लोग हुए हैं। तो अगर जब इतने लोग इंजर्ड हुए हैं तो ये एक धार्मिक एंगल देना क्या सही है? मान के चलिए कि अभी जो धार्मिक एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट इन्होंने जो
करने की प्लानिंग थी, ये राम मंदिर की वजह से थी। बिल्कुल, राम मंदिर 32 कारें उड़ाने की प्लानिंग में थे, पूरी 32 कार उड़ने वाली थी। आज जो एक कार उड़ी है वो 32 कारें उड़ती बिल्कुल लाइन से, और 6 दिसंबर को ये 6 अलग अलग जगह ब्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर तो ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, अभी तक तो वहाँ पर धार्मिक एंगल होता अगर ये फटता, लेकिन अगर आज लाल किले पर फटा है तो इसमें तो धार्मिक एंगल देना गलत है। ये लाइए एक मिनट। पहली बात, आप सीसीटीवी कैमरे में, ठीक है ना, या किसी में भी आप देखिएगा, वो घूम रहा था, ठीक है, उसको जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है, वो 3 घंटे पार्किंग में भी रुका, पार्किंग में भी उसने तैयार करा, हर एक चीज करा, ठीक है, लेकिन उसको जो सटीक जगह थी ना वो मिल नहीं रही थी फटने की। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर आपने जो बोला है कि यहाँ ही इसलिए फटा है, मैं आपको बता दूं कि 2900 किलो जो ज्वलनशील पदार्थ मिला वो 10 तारीख की सुबह मिला, और जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ वो 10 तारीख की शाम को हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन, जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जिस तरीके से वह पकड़े जा रहे थे, 10 से ज़्यादा आतंकवादी ठिकानों पर रेड पड़ रही थी भारत देश के अंदर, तो होपलेस होकर एक जो आतंकवादी होता है वो होपलेस हो जाता है कि यार ये तो हमारे सारे नेक्सस पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं, फरीदाबाद में पकड़े जा रहे हैं, गुजरात के बॉर्डर पे पकड़े जा रहे हैं, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, तो होपलेस के कारण वो यहाँ पर फट गया। अभी छोटे भाई आपने कहा कि धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, हम तब गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, हम तब गलत हो जाएंगे कि आप ये साबित कर दें कि फोड़ने वाला मोमिन नहीं था। आप मोमिन के जनाजे में शामिल, उस बुरहान वानी के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। आप पहलगाम नाम पेंट उतार के, पेंट चेक करके आप वो मारेंगे नहीं, हम मान जाएंगे। और आप हमें झूठा साबित कर दीजिए, आप अपनी मस्जिदों से क्यों नहीं अजान लगाते हैं ओम अकबर की, जब मदनी ने भी कह दिया ईश्वर अल्लाह गॉड एक है। तो भाईचारा बढ़ाइए, हमें धार्मिक तौर पे गलत साबित कीजिए ना। अगर आप कहते हैं कि आपकी शिकायत है कि हम धार्मिकता का रंग दे रहे हैं, तो हरा रंग तो दादा आप चढ़ा रहे हो ना, हम थोड़ा चढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई, भारत देश की एजेंसी जो है ना वो ऐसी ही है सिक्योरिटी। आपको क्या लगता है कि भारत देश की सिक्योरिटी ऐसी होगी? मान के चलो अगर जो ब्लास्ट अगर पूरी अच्छी तरीके से होता तो वहाँ पे छर्रे वगैरह, कील वगैरह लगी होती। जब बम फटता है तो वो कील उड़ उड़ कर लोगों के माथे पर, चेहरे पर, पेट पर, हर जगह जाती है वो कील, ताकि अगर कोई बम से ना मरे तो उन नुकीली पदार्थों से मर जाए। तो आपको लगता है कि हमारी एजेंसी फेल हो गई? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, और हमारा मोदी तो ऐसा चौकीदार है जो बिल्ली से दूध की चौकीदारी करवा दे। तो चौकी वंस मोर चौकीदार मोर, ये चौकीदार हर बार आना चाहिए। परमात्मा इनको लंबी चिरायु करे, हमारे मोदी साहब को, शाह जी को, ठीक है ना। और बाकी जो दुर्बुद्धि लोग हैं जिनको अभी हाल में बिहार चुनाव में ICU में चले गए हैं, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे, और वो भी अपने भाइयों में आके मिले, और जो हमारे मोमिन भाई हैं वो भी हमारे साथ चले। मोहम्मद, आई लव मोहम्मद की तर्ज पर जुलूस निकालें कि हिंदू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मैं भी साथ में चलूँगा। आप क्या कहना चाहोगे इस एक्ट ऑफ टेरर को लेकर? देखिए, एक्ट ऑफ टेरर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है, ये मैंने इसलिए कहा, जैसे अभी बैठकें जो चल रही है, CCS वगैरह की जो बैठकें हुई, उसमें साफ तौर से देखा जाए कि ये सरकार इस रवैये पर एकदम सख्त है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे थे धार्मिक रंग अगर हमने दिया होता, किसी आपने बोला कोई राम श्याम कुमार कोई जाके राम का नाम लेके फटा हुआ, ये तो साफ साफ दिख रहा है। सही बात है, इतिहास में दिखा कहीं दिखा, जहाँ फटे वो एक ही धर्म के क्यों निकले? सही बात, एक ही धर्म से क्यों निकले? पथराव करने वाले एक ही धर्म के क्यों होते हैं? आपके कहने का मतलब है कि जो सरतन से जुदा लगाने वाली जो गैंग है, अगर वो जैसे अगर आपके राम हैं और अगर राम के नाम पर अगर कोई फटेगा तो आपका राम का नाम बदनाम होगा। ऐसे अगर कोई मुस्लिम है, और मुस्लिम भी नहीं, अगर वो आतंकवादी है, जो कि आप धार्मिक अगर देखोगे तो मुस्लिम है, अगर वो अल्लाह अकबर कह के फटेगा तो वो अल्लाह का नाम बदनाम करेगा। भाई अल्लाह को तो लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह अकबर कह के जो फटेगा तो उसमें नाम बदनाम होगा। तो क्या लगता है कि जो सरतन से जुदा वाली गैंग है वो इन लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ती जो ये आतंकवादी घटना करते हैं और अल्लाह अकबर के फटते हैं? क्योंकि वो भी तो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह अकबर के फटना तो वो भी तो अल्लाह का नाम बदनाम है। फटने वाले हैं ना, असल में इनकी समस्या क्या है कि ये हिपोक्रेटिक लोग हैं, दोगले लोग। इधर तो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया को बनाया, इधर हमें काफिर बताते हैं, अपने आप को अव्वल बताना और हमें दोयम बनाना। वे जाहिलो, सुधर जाओ, अपने रब को जवाब नहीं दोगे। अब तुझे 72 हूर मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्या गारंटी है? जिंदा कोई गया नहीं, मर के कोई आया नहीं, तुझे कैसे पता 72 हूर मिलेगी? अरे यही हमारा हिंदुस्तान है, तेरी ज़मीन मेरी ज़मीन, तेरी माँ मेरी माँ, आके तू सवार मैं सवार हूँ।
आना, फर्क कहाँ है, उलझन कहाँ है, ए मोमिन आना। लेकिन 72 हुरों वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है या आतंकवादी पैदा होता है, जिस भी तरीके से होता है, या तो वो गरीबी के आधार पर होता है, या वो बेरोजगारी के आधार पर होता है, या फिर अगर वो जो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान या कोई भी ऐसे देश से मजहब के नाम पे बनता है कि इंडिया में जाओ और इंडिया में वहाँ पे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ। लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग थे, वाइट कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग थे। तमाम इनको 72 हुरों के बारे में कैसे माइंड डाइवर्ट करा? तमाम एलिट क्लास थी ये। अल फला जो है यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, उसमें और एक मदरसा में कोई फ़र्क नहीं है। वो जाहिल जिहादी पैदा कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे पैदा कर रहे हैं। तो ये इनका मोमिन का मकसद अपने आप को मोमिन मानना। मोमिन का मतलब है शांति की चाह में निकलने वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सी शांति की चाह है जहाँ मान दो फट जाओ? फटने से अगर शांति की शांति मिलती होती तो ऐसा भी फटते। अभी कुछ देर पहले बाइट चल रही थी, एक मोमिन वहाँ फट रहा था, एक मोमिन यहाँ फट रहा था। भारत के तमाम मुसलमान हैं, थोड़ा भाईचारा हम भी बढ़ा लेते हैं भारत की ओर से, लेकिन हमें वो अच्छे मुसलमान नहीं दिखते हैं जब मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकवादी संगठन रखते हैं। तो कितने अच्छे मुसलमान निकल के आए कि भारत हम शर्मिंदा हैं, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जिंदा हैं। तो ऐसे नारे क्यों नहीं लगाते? बैनर पोस्टर लेके भारत की सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं मुसलमान? फिर कहते हैं आतंकवादी इस्लाम को, और भारत में लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं दुनिया। आज अमेरिका, मैं तो कह रहा हूँ, हम आज तक 1947 से आज़ाद हुए, पूरी पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले देखे हमने, लेकिन आज तक भारत इन आतंकवादियों का मजहब नहीं जान पा रहा, धर्म नहीं जान पा रहा है। आपको लगता है सर इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। बल्कि जो जिसके भी ये नाम आ रहे हैं यहाँ पर, उनको सीधा पैंट उतरवा के सीधा दिखा दो धर्म कौन सा है। क्योंकि जैसे इन्होंने पाकिस्तान पुलवामा में करा था ना, वैसे यहाँ पर टांग दो खड़े होके फांस से, ताकि सबको पता लगे कौन सा धर्म है उनका और कौन सा नहीं है। तभी जाके इन लोगों को पता लगेगा भैया धर्म कौन सा है। खुलवा दो उनके नाम ही पढ़ लो, पैंट क्या खुलवा दो उनके नाम ही पढ़ लो ना, गूगल पे निकाल के पढ़वा नाम, सबके नाम अभी पढ़ दूंगा, सब पता चल जाएगा कौन किस धर्म का, कौन किस धर्म का, मिनट में पता चल जाएगा। और जो कह रहे हैं ना एनआईए की तरफ से जो चूक हुई है कुछ, ये सारी बेवकूफ़ गधों वाली बात है, ये सब मत करो। आपने अभी खुद ही कहा कि 32 जगह दिल्ली में ब्लास्ट होते, एनआईए ने अगर 32 में 31 रोक लिए है ना, गुजरात में ATS पकड़ी गई। अगर कहते हो किसी एक धर्म को टारगेट नहीं था, अरे अगर यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता ना, तो जाके वो जो गुजरात में 3 ATS ने जो आतंकवादी पकड़े ना, उनको जरा देख लेना। राइजिन नाम का जो जहर बना रहे थे ना मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में घोलने का काम था, और जो उत्तराखंड ये जो पानी जाता ना, इन सब में मिलाने का काम था। यानी टारगेट हिंदू और सारे मंदिरों के प्रसाद में मिलाने का उनका काम था। अगर यहाँ धमाका नहीं होता तो ये लोग वहाँ हिंदू को ही टारगेट बनाते हैं। वहाँ अब बताओ मंदिर में कौन सा मुसलमान मरता है, कौन क्या मरता। बिल्कुल।